तो आप ये इसके पूर्व आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है? नहीं सर, अभी तक ये पहला है। यूपीएससी अपनी फ्री वाली दी थी, ये मुख्य जो सिविल सेवा की होती है, क्या आपने दी है? यस सर। उसमें आपका अभी हुआ है? सिविल। अच्छा, आगे यहाँ सिलेक्शन के बाद क्या आपका विजन है? ये आना चाहते हैं यहीं पे वन सेवा के लिए या सिविल में जाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में ही अपनी सर्विस कंटिन्यू करूँ। क्यों चाहते हैं? सर इसकी दो वजह सर, एक तो पहला मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ सर, और टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ मैंने देखा कि फॉरेस्ट सर्विसेज में सर टेक्निकल बैकग्राउंड को अलाउ किया है, डिमांड रही है उसकी। तो और फॉरेस्ट सर्विसेज में मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जिस तरह से हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे या फिर हमारे इंडिया में जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस फॉरेस्ट में ही शेयर करना चाहता हूँ। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है? चलिए, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, किस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस फॉरेस्ट में करेंगे? सर मैं फॉरेस्ट में सर अभी सर्विस में नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं 2 या 3 तरीके देख पा रहा हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड। पहला सर, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं सर, हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में से। तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में सर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ में होगा सर। कैसे? सर किसी भी कोई भी अगर प्लानिंग कोई स्कीम आ रही है सर, गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कोई स्कीम आ रही है सर, तो उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज रूप से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो वर्क पावर रहेगी, वर्क फोर्स रहेगी, या फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, उन रिसोर्सेज को कैसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, कम से कम रिसोर्सेज में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना है सर। तो इस तरह से मैं ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक ऑप्टिमाइजेशन में एक एग्जांपल दीजिए। इस समय एक चीता घूम रहा है मध्य प्रदेश में, ओबान, बार बार भाग जाता है। यूपी, अगर आप पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट की के बारे में, ठीक है? अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो एक पत्र लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, 9 लोग हैं, चीते 20 हैं, तो टोटल कुल मिला के 200 तो लोग चीतों के पीछे लगा देना पड़ेगा। ये कहाँ जाते हैं? कैसे ऑप्टिमाइजेशन करके, अपने पास इतना रिसोर्स है, कैसे आप ऑप्टिमाइज करके इसको संभालेंगे? सर यहाँ पे सर बिल्कुल हमारे पास वर्कफोर्स कम है, लेकिन हम लोग उसी वर्कफोर्स में सर हम लोग कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग चीतों आप बताइए क्या टेक्निक्स? सर जनरली जैसे हमने एक दो जगह पे मैं एग्जांपल देखा है सर, इसमें फॉरेस्ट या फिर किसी मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूँ, हमारा चीता बार बार भाग रहा है, Yes. अब इस केस स्टडी में आप बताओ। सर केस चीते को सर सबसे पहले हमारा सबसे पहला टारगेट हो रहा है पकड़ना सर, उससे मॉनिटरिंग करना, पकड़ना, पकड़ना नहीं, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग सर। तो मॉनिटरिंग सर जैसे हमारे पास हम लोग अगर हमारे पास गवर्नमेंट का वर्कफोर्स कम है तो हम लोग ग्रामीण जो लोग हैं सर, ग्रामीणों की मदद ले सकते हैं सर। वहाँ पे हम लोग की ग्रामीणों को हम लोग उस फील्ड में इन्वॉल्व करके उन्हें ट्रेनिंग देके कि अगर चीता कहीं भाग रहा है, क्योंकि चीता सर कभी भी हार्म नहीं करता है, जो लोकल जो पॉपुलेशन होता है उसको हार्म नहीं करता। तो इस तरह से लोगों को समझा के हम लोग उनकी मदद लेके हम लोग लोकल पॉपुलेशन को चीता दिख रहा जो आज तक कभी दिखा नहीं, ठीक है? टाइगर का तो आप लोगों ने किलिंग देखी है, लेपर्ड की देखी है, चीता तो टाइगर से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। तो ये भी तो है, तो उसके लिए आपके पास ये भी रहेगा ना कि ये पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ट्रेनिंग का। आपको भी तत्काल में ज़रूरत है 9 लोगों में, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, आपको वर्कफोर्स चीता के हिसाब से तैयार करने के लिए समय चाहिए? फिर कैसे ऑप्टिमाइजेशन? सर हमारे डिपार्टमेंट ने सर पहले से भी ये प्रोग्राम चला के रखा होगा या पहले से ट्रेनिंग भी ग्रामीण लोगों को दे के रखी होगी, तो प्लान है अभी चलाया नहीं। यस सर। तो सर बिल्कुल अगर देखिए रिसोर्स होता, सपोज करो मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन 9 लोग लगे हैं, ठीक है? तो फिर वर्कफोर्स अपने ग्रामीणों को भी अगर हम देंगे तो उनको भी कुछ इंसेंटिव्स देने होंगे ना, ठीक है? तो वर्कफोर्स तो हम बढ़ा रहे हैं ना, हम लोग यहाँ वो रख रहे हैं तो एक तरह से उनको भी तो एम्प्लॉयड कर रहे हैं अपने साथ। तो वर्कफोर्स कहाँ कम हो रहा है? तो वर्कफोर्स तो हम बढ़ाने, ये आप ऑप्टिमाइज करने की बात नहीं, वर्कफोर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर वर्कफोर्स इन द सेंस मुझे मेरा मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो वर्कफोर्स है सर, उसकी रिक्रूटमेंट जो होती है उसकी एक प्रक्रिया होती है सर। लेकिन सर ग्रामीण जो लोग होंगे सर, उनके लिए हमें इस तरह से फॉर्मल प्रक्रिया ना अपना के इनफॉर्मल प्रक्रिया से हम लोग जल्दी रिक्रूट करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते आप पढ़ रहे हैं, अगर शिवपुर में जो चीता मित्र पढ़ रहे हैं, आप अखबार में पढ़ा? चीता मित्र यस सर पढ़ा है, पूरे गाँव को बनाया गया चीता मित्र। क्या उनके द्वारा सरकार क्यों नहीं कर लेती? जब चीता मित्र उन्होंने तो रिक्रूट कर लिया पूरे गाँव में कर इतने महीनों से, तो क्यों इस्तेमाल करने में क्या वैसे समस्या है? सर मैं अपने तरफ से ये सोच पा रहा हूँ कि सर ये फर्स्ट टाइम है सर, और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी लोग अपना उसमें शेयर कर रहे हैं, तो कुछ गलतियाँ लोगों से और कुछ डिपार्टमेंट से भी शायद हो रही होगी, इस कारण चीतों में ये समस्या है। चीतों की समस्या नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन की समस्या है। कैसे ऑप्टिमाइज?
सॉरी सर, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं, आपका ये कहना है कि वर्क फोर्स को हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है, 9 लोगों में ही काम चला लेंगे। आप जो चीज़ें कह रहे हैं तो रिक्रूटमेंट की आप अगर बात कर रहे हैं, यस तो आप 9 लोगों में ऑप्टिमाइज ना करके नए तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं, तो शासन को नए तरीके से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं ना। आपके पास बजट नहीं है, आपके पास मात्र 9 लोगों का बजट है। जब अभी आपने की क्या कहा हमसे, रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज योर रिसोर्स? द बजट यू हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, that is okay, the person number of personnel you the government has recruited, that is ना, आपने क्या कहा, आपका स्टेटमेंट था कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस होंगे, ये स्टेटमेंट था ना आपका। आपके पास कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, बजट तो आपके पास उतना ही है। अब आप बिना बजट के आपके पास कोई प्रयोजन नहीं है, तो गांव वाले आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? सर कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि आपके पास रिसोर्स नहीं है। सर जहाँ तक मेरी जानकारी सर, जो ग्राम वन होते हैं, ग्राम वन का निर्माण वन वन ग्राम जो होते हैं, वन ग्राम का निर्माण ही हम इस कंडीशन पे करते हैं कि जो ग्रामीणों को वन की सुरक्षा जो है वो बिना किसी कॉस्ट की करनी पड़ेगी। हम लोग वन के उत्पाद उनको लेने देंगे, लेकिन उनको वन की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो सर वहाँ पे हमें उनको इंटेंसिव ना नहीं देना पड़ेगा सर, तो वहाँ पे हम लोग फंड को सेव कर सकते हैं। जो श्योपुर के आसपास का इलाका है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो वन ग्राम है। वन ग्राम एक अलग डेफिनेशन होती है उसकी, समितियां होती हैं यहाँ पे, वन ग्राम नहीं है वहाँ पे। वन ग्राम मेरी जानकारी वहाँ पे वन ग्राम नहीं है, वहाँ पे समितियां हैं, ठीक है। समितियों के आधार पे जीता मित्र का वहाँ पे गठन किया गया है। तो आपका एक लॉजिक एक हद तक तो सही है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना इंसेंटिव का। ठीक है, एक चीज बताओ, तुम रक्षा कर रहे हो, जंग वनों की रक्षा अलग कहानी है, कटरे से रोकना। एक हिंसक जानवर जो कभी भी जिसके पीछे आपको मॉनिटरिंग करनी है, वो आप पे हार्म कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि चीता हार्म ना करे। देखो, नॉर्मल टेंडेंसी इज डिफरेंट थिंग। फिर सर चीतों के बारे में जहाँ तक मैंने नॉर्मल पढ़ा, टेंडेंसी, हाँ सर, वो हार्म उतना ज़्यादा नहीं करते। नहीं करते, टाइगर कभी हार्म नहीं करता। नॉर्मल टेंडेंसी टाइगर की भी है, किसी भी एनिमल की टेंडेंसी हार्म करने की नहीं है। फिर भी लेकिन अगर इनकेस कहते हैं तो हार्म करने की टेंडेंसी स्नेक की भी नहीं होती कभी, जो भी स्नेक वाइज होती है। अच्छा, एक आम आदमी, चलो सपोज करो मैं आपको मॉनिटरिंग के लिए लगा रहा हूँ, आपको पता है चीता हार्म नहीं करता है, ठीक है, आप रिस्क लेके रात में जाएंगे इस तरह, आपको पता है, आपको नहीं पता चीता कहाँ मॉनिटरिंग पे जा रहे हैं, वो हार्म नहीं करता है, ये आपको पता है, तो आप क्या बिल्कुल पूर्ण भरोसा के साथ मॉनिटरिंग में चले जाएंगे? आप अपना बताइए। चलो मैं एक कंडीशन आपको देता हूँ। सर अगर अभी प्रेजेंट में अगर मैं देखूँ तो सर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है कि मॉनिटरिंग की, या फिर हमारे पास ऐसे सेंसर्स नहीं लगे कि वो चीता को डिटेक्ट कर पाए सर। ये एक आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है, मैं आपको इसको करना चाहूँगा। जितने भी चीता आए हुए हैं, 20 चीता, सबको वो लगा हुआ है रेडियो कॉलर, जिससे जहाँ भी वो जाता है, वो यूपी की सीमा में जा रहा है, क्या कोई 9 आदमी देख के बता रहे हैं वो यूपी की सीमा में जा रहा है? और यूपी की सीमा का डिस्टिंक्शन कैसे होता है जो बता देगा 9 आदमी की यूपी की सीमा यहाँ से होती है? कैसे बता रहे हैं? इसकी जानकारी नहीं थी सर। अगर कॉलर लगे हुए हैं सर, तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की मदद से सर हम लोग रात में भी मॉनिटरिंग के लिए निकल सकते कर रहे हैं मॉनिटरिंग। तो ठीक, सिवनी से हैं आप, सिवनी की क्या 3 विशिष्टताएं हैं जो आप बताना चाहेंगे? यस सर, सिवनी की मैं अभी वर्तमान में 3 विशेषताओं को रिकॉल कर पा रहा हूँ। पहली सर पेंच नेशनल पार्क सर, पेंच नेशनल पार्क के लिए सिवनी फेमस है सर। दूसरा सर, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सर बना हुआ है सर, भीमगढ़ बांध। और तीसरा सर, मैं अगर इंटरनेशनल लेवल पर सिवनी को मैं पहचान की बात करूँ तो सर मोगली कैरेक्टर है सर, जो पेंच नेशनल पार्क का सर। ये जो बांध बना है, ये बहुत पुराना बांध है, अभी भी वो मिट्टी का बांध कैसे स्टेबल है? क्या उपयोग हो रही टेक्नोलॉजी, क्यों खराब नहीं हुआ, क्या हो रहा है? बहुत प्राचीन है, मुझे लगता है कि 50-60 साल कितने। सॉरी सर, मैं टेक्नोलॉजी भी याद नहीं कर पा रहा हूँ मिट्टी के बांध की सर। मिट्टी के बांध है, वैसे इतने बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं सर और वो मिट्टी का बांध है वैसे तो वैसा ही बना हुआ है, तो कैसे, क्या तकनीक है? मैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे उसे बनाया गया है, बस मैं इतना रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। देखा है आपने कभी? सॉरी गए? सर। अच्छा, ठीक है। दशरथ गौतम पिताजी का नाम है, बताइए पिता के रूप में दशरथ की 3 गलतियां क्या थी? सर मैं मिनट लेना चाहूँगा सर। गो अहेड।
सर पहली गलती सिर्फ मैं अभी एक ही गलती समझ पा रहा हूँ सर मैं राजा दशरथ जी की सर वो कि जो उन्होंने जो वचन दिया था सर माता कैकेयी को सर, तो वचन सर उन्होंने धर्म से ऊपर उन्होंने वचन को रखा सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एक प्रजा को जो राजा चाहिए हो, जो राजा सुटेबल था, तो वो प्रजा का हित उन्होंने सिर्फ अपने वचन का हित देखा, प्रजा का हित नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे प्रजा का हित सर्वोपरि होता है किसी भी राजा के लिए। सर क्वेश्चन पिता का है कि प्रजा का है? पिता का कर्तव्य या राजा का कर्तव्य? क्वेश्चन क्या आपसे क्या किया गया है, पिता का कर्तव्य या राजा का? मैं गलत डायरेक्शन में चले गया था सर, मैं राजा सर पिता के कर्तव्य के रूप में सर मैं अगर देखूँ तो सर पहला वही होगा कि एक अपने पुत्र को, सॉरी सर मैं अभी ठीक है कोई बात नहीं, कोई वेदांत का क्या मतलब हुआ? गौतम को सर पहले वेदांत का मैं मतलब बताना चाहूँगा सर। वेदांत का मतलब है सर उसका शाब्दिक अर्थ वेदों का अंत लिया गया है सर, और इसे उपनिषद को ही वेदांत बोला गया है सर हमारे दर्शन में सर। कितने उपनिषद हैं सर 108 उपनिषद। गौतम कौन थे? सर गौतम ऋषि थे हमारे दर्शन में, न्याय दर्शन के लिए गौतम ऋषि बनाए। सॉरी सर अभी अच्छा षड दर्शन क्या है? सर षड दर्शन हमारे ऐतिहासिक रूप से 6 दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जहाँ से हमारे जो धर्म का जो स्रोत है या फिर ज्ञान का जो स्रोत है वो इन्हीं 6 दर्शनों में बताया गया सर। इनमें मैं कुछ के नाम अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे न्याय दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। ये दर्शन जो षड दर्शन आस्तिक दर्शन थे या नास्तिक? सर ये आस्तिक है सर। नास्तिक दर्शन भारतीय परंपरा में क्या होता है? सर नास्तिक सर मैं अभी सिर्फ चारवाक दर्शन को मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। नास्तिक बौद्ध जैन का नाम सुना है? हाँ सर बौद्ध भी नास्तिक में। जैन सॉरी जैन में मैं अभी कंफ्यूज हूँ सर, एग्जैक्ट मुझे जैन अच्छा है क्या नास्तिक आस्तिक का मतलब क्या? सर नास्तिक को सर मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि जो ईश्वर की जो आस्था है, ईश्वर की जो एग्जिस्टेंस है सर, उसमें जो विश्वास ना करें वो नास्तिक है सर, और जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस में विश्वास कर रहे हैं वो उन्हें आस्तिक कहते हैं। महावीर स्वामी ईश्वर हैं या नहीं? सर उन्होंने अपने आप को ईश्वर की श्रेणी में नहीं माना, ये मानते हैं नहीं मानते ईश्वर? जैन समाज में वे ईश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर जैन समाज में माना गया है सर ईश्वर माना गया तो नास्तिक कैसे होगा? आपकी डेफिनेशन के अनुसार ईश्वर को एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, जैन अगर इनकी एग्जिस्टेंस को मान रहे तो वो आस्तिक में आए ना। फिर आपका कंफ्यूजन किस बात का है? सर जैन दर्शन सर मैं अभी एग्जैक्ट आस्तिक और नास्तिक में। अच्छा ठीक है, आपने बताया पेंच नेशनल पार्क सिडनी, ठीक है। पेंच पूरा सिडनी बस में कहाँ फैला है? सर पेंच का कुछ एरिया सिडनी में है सर, कुछ छिंदवाड़ा में और कुछ महाराष्ट्र एरिया। कितने किलोमीटर स्क्वायर सिडनी में आता है आपके क्षेत्र में? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं सर। ठीक है, मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में है? सर मध्य प्रदेश। पिछले साल सिडनी किसी एक घटना के लिए बड़ा फेमस था, पेंच नेशनल पार्क, कुछ नई चीज़ दिखी थी वहाँ। सर अभी मुझे सीता बाघिन याद आ रहा है। कोई एनिमल दिखा था नया तो पहले कभी नहीं दिखा था पेंच में। सॉरी सर इसकी जानकारी। आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, आपने भी लिखा है क्या? मतलब क्रिकेट क्या देखते हैं? इंडियन क्रिकेट देखते हैं, ओवरऑल क्रिकेट देखते हैं, और कब से देखते आ रहे हैं? सर क्रिकेट को मैं जब से 8-9 क्लास में पहुंचा था उसके बाद से। क्या देखते हैं आप? टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे? सर तीनों ही फॉर्मेट देखा। तीनों फॉर्मेट प्रॉपर इंडियन क्रिकेट फॉलो करते हैं या फुल वर्ल्ड क्रिकेट? इंडियन क्रिकेट सर। इंडियन क्रिकेट। आप 91 में बॉर्न हुए हैं, तो अपने सारे वर्ल्ड कप देखे हैं? 96, 99, 2003, 7, 11, 15, 19, 2003 के बाद से 2003 के बाद से आपने देखना शुरू किया। क्रिकेट का आपका सबसे ग्लोरियस जो आपको एंजॉय किया अपनी लाइफ में, कौन सा लम्हा देखा आपने क्रिकेट का और आपको बहुत एंजॉय किया आपने, जो यादगार है आपके साथ? सर पहला लम्हा तो मुझे 2011 का वर्ल्ड कप ही याद आ रहा है सर।
वर्ल्ड कप विनिंग जो मूवमेंट था सर, ये सर वो याद आ रहा। और दूसरा सर मुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गावा टेस्ट रिसेंट में था। यस सर। अच्छा ये बताओ विनिंग रन किसने बनाया था उस टेस्ट का? सर ऋषभ पंत। नॉन स्ट्राइकर में कौन था? सॉरी सर, अभी नॉन स्ट्राइकर तो रन करके जिसने पूरा किया। अच्छा इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर उस टेस्ट मैच में कौन था? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। बस देखा, बस एंजॉय कर लिया, भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है मैन ऑफ द मैच कौन था उस मैच का? सर, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ही थे। मैं अगर गलत नहीं होता सर। सर गावा में आप गावा किस तरह ग्लोरियस क्यों मानते हैं आप गावा टेस्ट विक्ट्री को? सर बोला जाता है कि गाबा को किसी ने अभी तक फतेह नहीं किया था सर इंडियन क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट में। तो उससे पहली बार गाबा में हम लोगों ने टेस्ट मैच जीता था, इसलिए उसे गाबा फतेह के नाम से इंडिया ने पर्थ में भी और बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जिस पर आज तक फतेह नहीं किया। आपको पता है कौन कौन से ऐसे क्रिकेट ग्राउंड हैं जो इंडिया ने आज तक फतेह नहीं किया? सॉरी सर, इसकी जानकारी। ठीक है। अच्छा तो गावा को इंडिया ने ही फतेह नहीं किया या कभी फतेह नहीं हुआ था? सर जहाँ तक मेरी जानकारी सर, गाबा में अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है, कोई भी क्रिकेट टीम नहीं जीती। मतलब 1871 से लेके 2000 कौन सा समय चला? 2023 में कितने साल हुए? 29 23 52 152 साल में गामा में कोई मैच नहीं जीता। सर जरा इसकी जानकारी नहीं है। अभी कुछ फिर से नक्सलवादी या गतिविधियां तेज हुई हैं, यस कहाँ पे हुई हैं और अभी क्या फिर से ऐसे क्या फैक्टर्स उभरे हैं जिससे नक्सलाइट प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान का फिर से उभर करके आया है? कहाँ पे हुई है? सर अभी रिसेंट में सर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कल की न्यूज़ है सर, एक सुसाइडल वेन लेंगे आप? सर ठीक है सर, दंतेवाड़ा में सर एक सुसाइडल वेन में जो आर्मी का वैन थी उससे ब्लास्ट। आर्मी का बैन था या किसी दूसरी यूनिट का था? किस यूनिट का था? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट सीआरपीएफ सीआईएसएफ क्या था? आप मतलब सिर्फ ऊपर से खबर पढ़ते हैं? सर आज की जो न्यूज़ थी सर, मैं नीचे से स्कैन नहीं कर पाया। आज ही ऐसा हुआ या अक्सर या न्यूज़पेपर पढ़ना की आदत में नहीं है? कभी भी नहीं है। सर न्यूज़पेपर पढ़ना हैबिट में है। आपकी सूचना का स्रोत क्या रहता है वैसे? सर न्यूज़पेपर और मीडिया। कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं? सर न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ही करता है। फिजिकल कॉपी या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं? कौन है इसका संपादक? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। किसी के कॉलम आते हैं रेगुलर भास्कर में, कौन कौन से कॉलम आते हैं रेगुलर? आप एडिटोरियल पढ़ते हैं? एडिटोरियल 7 दिन आते हैं लगे थे। आप कुछ सर्कल कभी स्तंभकारों के नाम बता दें किनके कॉलम्स आते हैं? सर अभी सर मैं वेद प्रकाश वैदिक जी का ही याद कर पा रहा हूँ, जो अब आना बंद हो गया उनकी डेथ के बाद से। वरना पहले मैं वेद प्रकाश वैदिक जी का कॉलम पढ़ता था। वेद प्रकाश वैदिक के बारे में आप पढ़े हैं कि और कॉलम पढ़ा है? जानते हैं? सर उतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में, लेकिन उनके कि आज से 5-6 साल पहले वो किसी एक वाक्य के कारण बड़े प्रसिद्ध हुए थे इंडिया में। आज से 6-7 साल हुए होंगे, है ना? क्या क्या आपको वाक्य याद है? मतलब वेद प्रकाश वैदिक को जो इंडिया में जाना गया, कॉलोनिस्ट से ज़्यादा एक और एक बड़ा विवादित रहे वो 8 साल पहले, 5-6 साल पहले। आप तो काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वैदिक जी कब से आप पढ़ते आ रहे हैं? सर न्यूज़पेपर तो जब से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी तैयारी ईयर आपका? सर 18 सर। 18 के पहले की आपको नॉलेज नहीं है? हाँ सर, उसके पहले मैं न्यूज़पेपर उतना फॉलो नहीं कर रहा था, टेक्निकल में ज़्यादा था, तो न्यूज़पेपर कभी ऐसा लगा नहीं मुझे और मैं फॉलो भी नहीं कर पाया सर। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट आपने किया है? कब किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, RGPV से, है ना? राजीव गांधी की क्या 5 प्रमुख उपलब्धियां हैं? सर मैं अभी पहली उपलब्धि उनकी IT सेक्टर में कंप्यूटर युग के रूप में देखता हूँ सर, पहली उपलब्धि। दूसरी सर उन्होंने
साउथ में सर जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी सर या फिर कट्टरवादी जो गतिविधियाँ थी उनको कम करने में भी उन्होंने साउथ में कहाँ पर? साउथ में सर मोस्टली जो तमिलनाडु वाला जो रीजन था वहाँ पे कोई नोटेड आतंकवादी घटना बताएगी जो हुई हो उनके कार्यकाल में साउथ में? सर लिट्टे जो एक संगठन लिट्टी के तमिलनाडु में कोई घटना बताइए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कम कर दिया उन्होंने? सर उस समय जो उनका जो किलिंग हुई थी सर उनको तो इसी कारण से क्योंकि उन्होंने उस गतिविधि के लिए बहुत एक्टिव थे सर। क्या वो भारत में एक्टिव थे या श्रीलंका में एक्टिव थे? आप एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए। सर दोनों ही जगह वो ज़्यादा है, श्रीलंका में भी और श्रीलंका में कैसे एक्टिव थे? श्रीलंका में कोई एक्टिव हुए हैं तो वो दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हुआ अगर वो श्रीलंका के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर चलो आतंकवाद चल रहा है, कल नक्सलवाद हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रशिया और अमेरिका से हमारी दोस्ती है तो आतंकवाद कम करने के लिए वहाँ आएंगे, ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा? क्या हम लोग इतने केपेबल नहीं कि अपने मामले को सुलझा सकें? सर एक पड़ोसी देश होने के नाते सर हम लोगों ने उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया सर, सिर्फ उनकी हेल्प करी है सर हम लोगों ने। क्या उन्होंने हेल्प मांगी थी हमसे या अपने से ही हेल्प करने पहुँच गया था? सर हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलते वसुदेव हैं। कुटुंबकम सिद्धांत में हमारा रशिया भी बोले कि हम भी वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत में चलते हैं, आ जाते हैं नक्सलवादियों को मारने निपटाने। काउंटर ऑपरेशन के लिए इजराइल को हम पाकिस्तान हमारे ऊपर वो किया, अभी पूंछ में हमला हुआ, इजराइल क्यों आके हमारे साथ मदद करके खत्म क्यों नहीं कर देता? मोसाद इतना बढ़िया है, आए हमारे अंदर ढूंढे ढारे हाफिज से इन सबको खत्म कर दे। क्या वसुदेव कुटुंबकम वही बनता? मोदी जी हमारे गए थे इजराइल में, बोल के वसुदेव कुटुंबकम सब हमारे साथ हो। क्या भारत के लिए ये सब देश क्या वसुदेव कुटुंबकम या हम सबसे अलग है? भारत के मित्र देश बिल्कुल नहीं सर, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि हमारी आर्मी हमारा डिफेंस इतना अच्छा है कि हम लोग अपने इंटरनल मैटर को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीलंका वाले अपने आप को ये समझते थे कि वो कैपेबल नहीं है, सर शायद श्रीलंका की फोर्स इतनी कैपेबल नहीं रही होगी। तो फिर उन्होंने, आपको पता है इंडियन पीसकीपिंग आर्मी के बहुत सारी किलिंग श्रीलंकन फोर्स के द्वारा की गई थी, वो कैपिटल में तो हमारे को क्यों किया थी उन्होंने, या उन्होंने प्रिवेंट किया हमको? सॉरी सर, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सर जवाहरलाल नेहरू। उनकी कोई 5 उपलब्धियां बता दें। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर पहली उपलब्धि मैं देखता हूँ उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सर उन्होंने जो काम किया सर। दूसरा सर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ सर जो सोशलिस्ट गतिविधि जो चलाई उन्होंने वो मैं देख पा रहा हूँ। आप ये बताइए सोशलिस्ट गतिविधि क्या उपलब्धि के तौर पे लेंगे? आज दुनिया तब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में बटी हुई थी, सोशलिस्ट उपलब्धि कैसे हो सकती है? क्या ये, और क्या अगर वो सोशलिस्ट किया तो क्या ये सही कदम था? सर जैसे हमारा देश उस समय की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें सर तो सर हमारा जो देश था सर वो प्योर कैपिटलिस्ट होने की स्थिति में नहीं था सर। हम लोगों को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी थी सर। तो अगर कल्याणकारी राज्य की अगर हमें स्थापना करना है तो हमें सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ सोशलिस्ट गतिविधि के साथ हमें चलना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो क्या सोशलिस्ट के साथ अगर चले, क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई? ये उपलब्धि कैसे हुई मेरे को आप ये बताओ, उपलब्धि के तौर पे कैसे हुई सोशलिस्ट राज्य बनाना, ये अचीवमेंट कैसे हुई? सर जिस तरह से बाकी जो देश थे, रसिया हुआ या चाइना हुआ सर, उन लोगों ने भी सर अपने आप को सोशलिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे जिस तरह से कैपिटलिस्ट हो गए और वहाँ पे कैपिटलिस्ट रशिया और चाइना कैपिटलिस्ट हैं सर सिर्फ न्यूज़पेपर या लोगों के वो लोग जो क्लेम करते हैं उसके हिसाब से सिर्फ वो लोग समाजवादी है, लेकिन एक्चुअल में सर वो लोग बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट हो चुके हैं सर, जैसे चाइना हुआ सर। लेकिन सर हमारे देश में सर हम लोगों ने आज भी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के आप डिफाइन करना चाहें, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट? सर प्योर अगर कैपिटलिस्ट की बात की जाए सर तो वहाँ पे जो भी बाजार की गतिविधियाँ होती हैं वो किसी पूंजीपति के हाथ में पूरी तरह से चली जाती है सर। लेकिन या बाजार की बाजारी गतिविधियाँ सर। लेकिन समाजवाद में ये होता है कि जो बाजार की गतिविधियाँ हैं वो सरकार के हाथ में होती है सर। तो हमारे यहाँ पे सर हम लोगों ने दोनों को बैलेंस करके रखा सर। तो अभी आपने बोला सोशलिस्ट करके रखा, तो बैलेंस कैसे हुआ? सर मैंने अपने अचीवमेंट ही बताया कि सोशलिस्ट की वो की। दूसरा, पूंजीवाद के साथ सोशलिस्ट गतिविधियां भी दोनों तरीके से ये आपका स्टेटमेंट सोशलिस्ट था। सॉरी सर वो तीसरा, चाइना, आपने कहा कि चाइना और रशिया प्योर कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट नहीं है, कहने को सोशलिस्ट है। क्या रशिया में जो इंडस्ट्री है
क्या गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, क्या प्राइवेट जो वहाँ पे भी पूंजीपति हैं, जैसे अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट भले बने लेकिन एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ट्रम्प टावर इंडिया में भी जगह जगह है। क्या पुतिन भी एक जो कि क्लेम करते हैं वो गवर्न करते हैं रशिया को, क्या वो और सी जिनपिंग ये दोनों या इनकी गवर्नमेंट गवर्न नहीं करती है, पूंजीपतियों द्वारा गवर्न होता है रशिया और चाइना? सर चाइना के बारे में मैं रसिया के अलावा रसिया के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन चाइना के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा जैसे वहाँ पे जैकमा है सर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसके पास इतनी पावर है कि चाइना में मैक्सिमम चीज़ें वही आपको पता है जैकमा आपसे करीब 1 साल पहले उनको जेल में कर दिया गया था और 1-2 साल के लिए वो गायब थे चाइना से। इतना पावरफुल व्यक्ति को क्या कोई भी, जब वही उन्हीं के पास पावर है, सी जिनपिंग के पास पावर नहीं है, वो जेल में गायब सोने में क्यों रहना, जिनपिंग ऐश कर रहा था। सर चाइनीज गवर्नमेंट सर एक ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट है सर, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लेकिन बोला आप जाता है। अभी आप बोल रहे हैं कि वो प्योर कैपिटलिस्ट है और ऑटोक्रेटिक, दोनों चीजें साथ में हो सकती है या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है आपका? सर जैसे एक देश को चलना चाहिए जिस तरह से चलना चाहिए, चाइना उस लाइन पे कभी स्ट्रीम लाइन में कभी नहीं चलता है सर। नहीं तो मेरे को आप ये बताओ कि ऑटोक्रेटिक है या कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, आपका स्टेटमेंट क्या है चाइना के? सर गवर्नमेंट के रूप में अगर एक वन यूनिट के रूप में देखा जाए सर, तो वो जिनपिंग सर जो हैं वो अपने आप को एक ऑटोक्रेसी की तरह चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन सर साथ ही साथ वो अपनी इंडस्ट्री को इतनी पावर दे के रखे हैं, जैसे जैकमा को इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा लिबरल कर दिए थे उन्होंने किसी भी फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, कि उन्होंने एक ऑक्टोपस की तरह पूरा अपना एक जाल फैला लिया था जैकमा को सिर्फ एक रीज़न था सर वहाँ पे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दे दिया था, तो उस स्टेटमेंट के कारण ही उन्होंने सिर्फ उनको जेल दिया था। कहने का मतलब है कि सी जिनपिंग हमारे सिंबॉलिक हैं और पावर जो चाइनीज इकोनॉमी की है वो कैपिटलिज्म में है, नॉट इन सोशलिज्म। दे क्लेम सोशलिस्ट बट दे आर कैपिटलिस्ट, दैट इज योर ओपिनियन। ठीक है, वेदांत जा सकते हैं। थैंक यू सर।